ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 7वां, पहला श्लोक है। हिंदी में हम बता रहे हैं, संस्कृत नहीं बता पा रहे। परम प्रभु ने कहा है, अर्जुन अब सुनो कि भक्ति योग के अध्याय द्वारा और मेरी शरण ग्रहण कर मन को केवल मुझ में अनुरक्त कर और संदेह मुक्त होकर तुम मुझे कैसे पूर्णतया जान सकते हो। छठे अध्याय के समापन में श्री कृष्ण ने घोषणा की थी कि वे जो मन को केवल उनमें स्थिर कर श्रद्धा भक्ति से उनकी सेवा करते हैं, सब योगियों में श्रेष्ठ हैं। इस कथन में मन में कुछ स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं कि परमात्मा को जानने का मार्ग क्या है और कौन भगवान का ध्यान कैसे करे। कोई भगवान का ध्यान कैसे करे, भक्त भगवान की आराधना कैसे करे। तभी अर्जुन द्वारा ये प्रश्न नहीं किए गए, किंतु अपनी अनुकंपा से भगवान इसका पूर्वानुमान कर उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, श्रीनु शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ सुनना है, और इसके साथ मदाश्रय शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ अपने मन को मुझ में केंद्रित करना है। सातवां अध्याय का दूसरा श्लोक। अब मैं तुम्हारे सक्षम इस ज्ञान और विज्ञान को पूर्णतः प्रकट करूंगा, जिसको जान लेने पर इस संसार में तुम्हारे जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। इंद्रियां, मन और बुद्धि से अर्जित जानकारी को ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास के परिणाम स्वरूप अपने अंतःकरण से अनष्टि के रूप में प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान बौद्धिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसकी प्रतीति का बोध प्रत्यक्ष अनुभव से होता है। उदाहरण, हम बंद बोतल में रखी शहद की मिठास की प्रशंसा के संबंध में सुनते हैं, किंतु सुनी सुनाई बात से केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है। किंतु जब बोतल के ढक्कन को खोलकर शहद का स्वाद चखते हैं, तब हम उसकी मिठास के प्रयत्न बोध का अनुभव करते हैं। समान रूप से गुरु और धर्म ग्रंथों से प्राप्त सैद्धांतिक जानकारी ज्ञान है, और जब हम उस ज्ञान के अनुसार साधना का अभ्यास और अपने मन को शुद्ध करते हैं, तब हमारे भीतर अनुभूति के रूप में प्रकाशित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। जब वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम लिखने का निर्णय लिया, तब उन्होंने प्राकृतिक भगवान की महिमा और भक्ति के विषय का वर्णन करने के लिए वे ज्ञान के आधार पर अपनी रचना करने से संतुष्ट नहीं थे। भक्ति योग द्वारा वेद व्यास ने लैकिक भावनाओं से रहित होकर अपने मन को पूर्णतः एकाग्र और निर्मल करके भगवान ने आश्रय में रहने वाली उनकी ब्रह्म शक्ति माया सहित परम पुरुषोत्तम भगवान ने पूर्ण दर्शन की अनुभूति प्राप्त की। तब ऐसी अनुभूति से युक्त होकर उन्होंने इस प्रसिद्धि ग्रंथ की रचना की। श्री कृष्ण संतुष्ट रहते हैं कि वे अर्जुन के भीतर पुरुषोत्तम भगवान का सैद्धांतिक ज्ञान प्रकाशित करेंगे और उन्हें भगवान की अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करने में उनकी सहायता करेंगे। इस ज्ञान का बोध हो जाने से आगे फिर उनके लिए कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। जय श्री कृष्ण।